अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए 6.2 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.2 का। वो कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी कि हमें कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स दी गई हैं, तो उन ट्राइंगल्स को राइट एंगल ट्राइंगल्स को यूज़ करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। हमने पिछले वीडियो में जब इसके थ्योरी को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, कि हमारे पास साइन थीटा होते हैं, या उसकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड की थी कि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। इस तरह कॉस टेन उनके रेसिप्रोकल थे, सीकेंट कोसीकेंट कॉट वगैरह। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने इनके कंसेप्ट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की समझ नहीं आएगी, आपको वो नहीं पता, तो आप इनको कभी सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक जो है सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। इसमें हमारे पास ये जो लाइन है ए बी, इसकी लेंथ हमारे पास 3 है। ये जो बी सी है इसकी लाइन 4 है, और ए सी हमारे पास जो है वो इसकी लेंथ 5 है। अच्छा, अगर आप और कहें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पहले 5 पार्ट्स हैं ना, पहले 5 पार्ट्स, उसके अंदर जो हमें एंगल दिया गया है वो थीटा दिया गया है, और उसके बाद अगले पार्ट्स के अंदर हमें एंगल फाई दिया गया है। यानी कि हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल फाई है। तो पहले 5 पार्ट्स के अंदर एंगल थीटा को लेके चलेंगे, तो हमने एंगल फाई को जो है वो इग्नोर कर देना है, यानी कि इसको हमने नहीं कंसीडर करना, हम इस एंगल थीटा को कंसीडर करके चलेंगे। हमने पीछे बेस और परपेंडिकुलर जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो और दूसरा एंगल थीटा भी बन रहा हो, हमारे पास वो जो लाइन होती है वो हमारे पास बेस होती है। अब देखें, हमारे पास ये लाइन ए बी है। इस ए बी लाइन के ऊपर हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास इसी लाइन के ऊपर एंगल थीटा भी बन रहा है। तो हमारे पास ये जो लाइन ए बी है ये हमारे पास बेस हो जाएगी, और जो बेस के ऊपर सीधी लाइन आ रही होती है वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर। ये हमारे पास बी सी, इस बेस लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। इस तरह हमारे पास ये जो स्लोप टाइप होती है लाइन वो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया ए सी। तो आप यहाँ से बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ फाइंड करें। हमारे पास बेस ए बी है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास वो लाइन जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो और दूसरा एंगल थीटा भी उसी लाइन के ऊपर हो, तो वो लाइन हम बेस कंसीडर करते हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास लाइन ए बी है ये हमारे पास बेस है, और इसकी लेंथ हमारे पास 3 के इक्वल है। इस तरह जो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बेस के ऊपर सीधी लाइन आ रही होती है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। इस ए बी लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बी सी है, तो बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और इसकी लेंथ हमारे पास 4 है। और जो दूसरी स्लोप टाइप लाइन होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस बराबर है ए सी, और ए सी की लेंथ जो है वो हमारे पास 5 है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड करनी है। हमारे पास पहला पार्ट है साइन थीटा। हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होती है ये हमारे पास रेशियो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस वो इक्वल होता है साइन थीटा के। तो हमने यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला लिखा कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड किया है 4, और जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास साइन थीटा की रेशियो आ गई 4/5 इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए। इस तरह हमारे पास जो कॉस थीटा होता है इसकी रेशियो हमारे पास होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये पिछली वीडियो में हमने जब इसकी थ्योरी को डिस्कस किया तो हमने बड़ी डिटेल से इसकी रेशियोज़ जो है वो वहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। हमारे पास बेस 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो 3/5 हो गया। इस तरह जो टेन होता है इस ये हमारे पास रेशियो होती है परपेंडिकुलर और बेस की, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इक्वल टू टेन थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 4 है, बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास टेन थीटा आ गया 4/3 के। अब जो सीकेंट थीटा होता है इसके हमारे पास दो फार्मूलाज हैं कि सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, यानी कि 1/cos थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा का। या जब हम कॉस थीटा को उल्टाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेनियस और बेस, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल है बेस और हाइपोटेनियस के। जब हम कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे, उसको उल्टाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेनियस और बेस के। तो सीकेंट थीटा इक्वल आ गया हाइपोटेनियस और बेस के। हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है, बेस 3 है, तो सीकेंट थीटा की रेशियो हमारे पास आ गई 5/3। इस तरह हमारे पास पाँचवा पार्ट है कोसिकेंट थीटा। जो कोसिकेंट थीटा है ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। अगर हम साइन थीटा को उल्टा दें तो हमारे पास
कोसेकेंट थीटा के इक्वल आता है। अब यहाँ देखें हमारे पास साइन थीटा जो है वो परिपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस और परिपेंडिकुलर, यानी कि साइन थीटा को आप उल्टा दें तो आपके पास कोसेकेंट थीटा बन जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है, परिपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, तो 5 और 4 बन गया। तो ये इसकी हमने पहली जो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है उसको यूज़ करते हुए हमने पहले 5 पार्ट्स की जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। अब हम दूसरी ट्राइंगल से जो है सेम वैसे ही इसकी जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इसमें पहले 5 पार्ट के हम फाइंड कर रहे हैं, तो पहले 5 पार्ट्स के अंदर जो हमें एंगल दिया गया है वो थीटा है, तो हमने थीटा वाले एंगल को लेकर चलना है, हम फाई वाले एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे। इस लाइन के ऊपर देखें वही कंसेप्ट कि जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो और दूसरा एंगल जो थीटा होता है वो भी उसी लाइन के ऊपर आ रहा हो, तो हमारे पास बेस होती है। अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास ए बी लाइन है, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और दूसरी तरफ ये एंगल थीटा भी इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये जो ए बी लाइन है ये हमारे पास बेस के इक्वल आ जाएगी। तो बेस हमारे पास आ गया ए बी और ए बी की लेंथ हमारे पास 15 है। उसके बाद जो हमारे पास बेस के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन होती है वो हमारे पास होती है परिपेंडिकुलर, तो ए बी हमारे पास बेस लाइन है, इसके ऊपर जो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है वो परिपेंडिकुलर, यानी कि बी सी हमारे पास परिपेंडिकुलर आ गया और बी सी की लेंथ हमारे पास 8 के इक्वल है, ये हमें डायग्राम के अंदर दी गई है। उसके बाद जो स्लोप टाइप लाइन होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, ए सी वो हमारे पास है और इसकी लेंथ हमारे पास 17 है। तो हमने बेस परिपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड कर ली। अब हमने इसको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा उसकी जो रेशोज़ हैं उसके अंदर हमने पुट कर देना है। तो साइन थीटा हमारे पास रेशो होती है परिपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की, यानी कि परिपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस वो इक्वल होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पर हमारे पास परिपेंडिकुलर 8 आ रहा है, हाइपोटेनियस 17 है, तो ये 8/17 हो जाएगा। अगर आपको ये रेशोज़ आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ तो आप इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है MCQs टाइप। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का पता होना चाहिए। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस और हाइपोटेनियस के, तो बेस हमारे पास 15 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है, तो 15/17 ये कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। इस तरह जो टेन थीटा ये हमारे पास रेशो होती है परिपेंडिकुलर और बेस की, यानी कि परिपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस हमारे पास इक्वल होती है टेन थीटा के। तो परिपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 15 आ रहा है, तो ये हमारे पास टेन थीटा की रेशो आ जाएगी 8/15 के। इस तरह हमारे पास जो सीकेंट थीटा होता है ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि अगर आप कॉस थीटा को उल्टा देते हैं तो वो हमारे पास सीकेंट थीटा बन जाता है। तो हमने कॉस थीटा की यहाँ पर वैल्यू फाइंड किया 15/17। अब हमने सीकेंट थीटा फाइंड करना है तो हम कॉस थीटा को उल्टा देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉस थीटा को उल्टा दें तो ये हमारे पास 17/15 बन जाएगा। इस तरह हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा के। तो आप साइन थीटा को उल्टा दें तो कोसिकेंट थीटा की रेशो हमारे पास 17/8 के इक्वल आ जाएगी। अब इस तरह हमारे पास थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, उसमें भी सेम वैसे ही है कि जो हमारे पास ए बी लाइन है ये हमारे पास बेस बनेगी, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा है और दूसरा एंगल थीटा भी इसी लाइन के ऊपर है, तो ए बी हमारे पास बेस के इक्वल आ गई। तो बेस हमारे पास आ गई ए बी और ए बी की लेंथ में गिवन है कि वो हमारे पास 12 के इक्वल है। अब जो बेस के ऊपर सीधी लाइन होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन बी सी आ रहा है, तो बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और इसकी लेंथ में गिवन है 5 के इक्वल। और दूसरी तरफ ये जो ए सी है ये हमारे पास हाइपोटेनियस है स्लोप वाली लाइन, इसकी लेंथ हमें 13 गिवन है। तो इन वैल्यूज़ को आप उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर पुट करें कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, तो ये हमारे पास साइन थीटा के इक्वल आ गया। सेकंड पार्ट के अंदर हमने कॉस थीटा की रेशो फाइंड करनी है, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस और हाइपोटेनियस के। बेस हमारे पास 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इस तरह हमारे पास टेन थीटा है वो बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, बेस हमारे पास 12 है, तो ये 5/12 आ गया। उसके बाद सीकेंट थीटा है रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, यानी कि अगर आप कॉस थीटा को उल्टा दें तो वो हमारे पास सीकेंट थीटा आता है। कॉस थीटा की हमने सेकंड पार्ट के अंदर वैल्यू फाइंड किया है 12/13, आप इसको उल्टा दें तो वो हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा, यानी कि 12/13 है, आप इसको उल्टा देते हैं तो वो हमारे पास 13/12 आ जाएगा। उसके बाद कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा हमें पता है कि ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, यानी कि अगर हम साइन थीटा को उल्टा देते हैं उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा के इक्वल आता है। साइन थीटा की हमने पहले पार्ट के अंदर वैल्यू फाइंड किया 5/13, आप इसको उल्टा दें तो वो कोसिकेंट थीटा बन जाएगा जो कि 5/13/5 बनता है। यहाँ पर हमने 5/13 फाइंड किया है, ये हमारे पास 13/5 बनेगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा।
हमारे पास 13/5 के इक्वल आ गया। अब पहले 5 पार्ट के अंदर हमें एंगल थीटा दिया गया है। अब जो अगले 5 पार्ट हैं उसके अंदर हमने एंगल फाई को कंसीडर करना है। वो इसका हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अब हमारे पास जो एंगल है कॉट फाई, यानी कि एंगल हमारे पास फाई के अंदर आ रहा है, तो अब हमने एंगल फाई को लेके चलना है। अब हम थीटा को कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखें इसके अंदर हम बेस परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे कि वो लाइन जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो और दूसरा एंगल फाई भी उसी लाइन के ऊपर आ रहा हो, वो हमारे पास बेस होगी। अब देखें हमारे पास ये जो लाइन है BC वाली लाइन, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और यहाँ पर एंगल जो फाई है वो भी इस लाइन के ऊपर बन रहा है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल थीटा दिया गया था, उसके अंदर हमारे पास ये लाइन AB जो थी वो बेस थी। अब इसके अंदर हमारे पास BC लाइन जो है ये बेस होगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इस BC लाइन के ऊपर भी बन रहा है और जो दूसरा एंगल फाई है वो भी इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो BC हमारे पास बेस हो जाएगी और इसकी लेंथ हमें गिवन है 4 के इक्वल। और जो प्रिपेंडिकुलर होगा वो इस बेस के ऊपर जो बिल्कुल सीधी लाइन है वो हमारे पास ये AB आती है, तो AB इसके ऊपर प्रिपेंडिकुलर बन जाएगा। उसके बाद हाइपोटेनियस वही AC होगा, तो AC की लेंथ हमें गिवन है 5 के इक्वल। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने पिछले पार्ट के अंदर थीटा एंगल कंसीडर करके चले थे। थीटा हमने वहाँ से बेस फाइंड की थी कि जिस लाइन के ऊपर एंगल थीटा भी आ रहा हो और उसी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो, तो वो हमारे पास बेस होगी। अब हमने इस पार्ट के अंदर फाई को एंगल कंसीडर करना है, तो बेस हम वो लेंगे जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा हो और दूसरा एंगल फाई भी उसी लाइन के ऊपर हो। तो ये देखें इस लाइन BC के ऊपर एंगल फाई भी बन रहा है और जो 90 डिग्री का एंगल है वो BC के ऊपर बन रहा है, तो ये जो BC लाइन है ये हमारे पास बेस हो जाएगी। तो BC की लेंथ में गिवन है 4 के इक्वल, AB परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ हमें गिवन है 3 के, और स्लोप AC है उसकी लाइन हमें गिवन है 5 के इक्वल। अब हमने कॉट 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉट 5 के रेशो का आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के इक्वल होता है। कॉट बेसिकली हमारे पास रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। कॉट जो है ये रेसिप्रोकल होता है tan का, और tan हम जानते हैं कि वो इक्वल होता है प्रिपेंडिकुलर और बेस के। तो जब आप tan को उल्टाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा बेस और प्रिपेंडिकुलर के। तो आप किसी एक फंक्शन की जो है रेशो फाइन याद कर लें, उसको अपने जहन में रख लें, तो आप उसको उल्टा के दूसरे के रेशो फाइंड कर सकते हैं। कॉट हमारे पास रेसिप्रोकल होता है 1/10 का, और tan हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस। तो जब आप tan को उल्टाएंगे तो आपके पास कॉट बन जाएगा, या आप डायरेक्ट इसकी रेशो फाइंड याद रख लें। कॉट 5 इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के, तो बेस हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर 3 के इक्वल आ गया। उसके बाद tan 5 है। tan हम जानते हैं कि हमारे पास रेशो है परपेंडिकुलर ओवर बेस की, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3 है, बेस हमारे पास 4 है, तो ये 3/4 बन गया। अगर आप गौर करें तो ये जो tan 5 है इसकी वैल्यू 3/4 आ रही है और cot 5 की वैल्यू 4/3 आ रही है, यानी कि cot जो है ये tan का रेसिप्रोकल है। इस तरह कोसिकेंट 5 है। कोसिकेंट हम जानते हैं कि हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के। तो आप उसको उल्टा दें तो हमारे पास कोसिकेंट बन जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ये हमारे पास इक्वल हो गया कोसिकेंट 5 के। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये कोसिकेंट 5 का रेशो आ गई। इस तरह हमारे पास जो सीकेंट 5 है ये इक्वल होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस की, और सीकेंट 5 रेसिप्रोकल है कॉस का, यानी कि 1/cos 5 इक्वल होगा सीकेंट 5 के, और कॉस इक्वल होता है बेस और हाइपोटेनियस के। तो जब आप कॉस को उल्टाएंगे तो हमारे पास बनेगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है, बेस हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास 5 और 4 के इक्वल आ गया। इस तरह हमारे पास लास्ट पार्ट है cos 5 इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू आपके पास 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये cos 5 की वैल्यू आएगी। अब उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगले पार्ट आप खुद कर सकते हैं कि आपके पास जो दूसरे ट्राइंगल्स दी गई हैं उसमें भी आपने यही करना है कि उसके अंदर भी BC आपके पास बेस बनेगी, AB आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा, तो वो वैल्यूज़ फाइंड करके आपने उसके रेशोज़ के अंदर पुट कर देनी है। तो उम्मीद है आप वो खुद सॉल्व कर सकते हैं, आप वो खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। वो कहता है कि फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर विच मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 5 और मेजर ऑफ एंगल ऑफ C इज इक्वल टू थीटा के। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है जिसमें जो हमारे पास साइड A है उसका एंगल 5 है और जो साइड C है उसका एंगल थीटा है। तो हमने उस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। ये आपकी बुक में गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल कि जो हमारे पास एंगल A है, जो साइड A है उसका एंगल हमारे पास 5 है, और जो एंगल जो साइड B है, जो साइड C है उसका एंगल हमारे पास थीटा है। ये हमारे पास साइड A इसका एंगल 5 आ गया और ये साइड C इसका एंगल थीटा आ गया। तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कि साइन थीटा। अब देखें हमारे पास एंगल जो है वो थीटा आ रहा है,
तो अब हमने थीटा वाले एंगल को कंसीडर करके चलना है, हम फाई को अभी नहीं करेंगे। तो थीटा, अब हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो अब हमने बेस फाइंड करनी है। तो बेस के लिए क्या है कि वो लाइन जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा हो और दूसरा एंगल थीटा भी उसी लाइन के ऊपर हो, तो वो हमारे पास बेस होती है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो बी सी लाइन है, इस लाइन के ऊपर एंगल थीटा भी आ रहा है और 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास बेस होगी वो बी सी है और दूसरी लाइन ए बी हमारे पास जो है वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बी सी की लेंथ हमें गिवन है कि ए के इक्वल है, ए बी की लेंथ सी के और ए सी की लेंथ हमारे पास बी के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर जो बेस है वो बी सी लाइन बन रही है फॉर एंगल थीटा। जब हम फाई को कंसीडर करेंगे तो उसकी बेस और होगी, लेकिन जब थीटा एंगल को हम कंसीडर करके चलते हैं तो बी सी ये इसकी बेस बनेगी। तो हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल थीटा है तो थीटा को कंसीडर करेंगे। साइन थीटा हम जानते हैं ये हमारे पास रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो ए बी है, क्योंकि बी सी हमारे पास बेस है और इस बेस के ऊपर जो सीधी लाइन जा रही है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और ए सी ये स्लोप वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। और ए बी की हमें लेंथ दी गई है कि वो हमारे पास सी के इक्वल है, तो ए बी की जगह सी आ गया और जो हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ ए सी यानी कि ए सी की लेंथ हमें बी दी गई है। तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल आ गया सी और बी के। अब कॉस थीटा ये हमारे पास इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूस के। तो अब देखें हमारे पास बेस ये बी सी लाइन है, बी सी और हाइपोटेन्यूस ए सी, और बी सी की लेंथ हमें ए के इक्वल दी गई है और जो ए सी है उसकी लेंथ हमें बी के इक्वल दी गई है। तो कॉस थीटा की रेशो आ गई ए और बी के। उसके बाद थर्ड पार्ट है टेन ऑफ थीटा। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखें परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है और बेस हमारे पास बी सी है, तो ए बी ओवर बी सी, और ए बी की लेंथ हमें दी गई है सी और बी सी की लेंथ हमें दी गई है ए के। तो टेन थीटा इक्वल आ गया सी ओवर ए के। अब थीटा वाला एंगल ख़त्म हो गया है, अब अगले पार्ट के अंदर हमें एंगल फाई दिया गया है। तो इस फाई के लिए आप देखें कि अब एंगल फाई को हमने लेके चलना है, तो हमने वो वाली लाइन बेस कंसीडर करनी है कि जिसके ऊपर एंगल 90 भी बन रहा हो और दूसरा एंगल फाई भी उसी लाइन के अंदर हो। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो लाइन ए बी है, एंगल फाई जो है वो लाइन ए बी के ऊपर बन रहा है और जो 90 डिग्री का एंगल है वो भी लाइन ए बी के ऊपर है। तो इसका मतलब ए बी अब फाई वाले एंगल के लिए बेस होगी और जो बी सी है वो फाई वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बाकी सारा कंसेप्ट वही है कि हमारे पास साइन फाई इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के। तो अब देखें इसके अंदर परपेंडिकुलर बी सी है और ए बी बेस है, तो बी सी और हाइपोटेन्यूस ए सी, तो ये इक्वल आ गया बी सी और ए सी के। और बी सी की लेंथ हमें गिवन है ए और ए सी इक्वल है बी के। अब इस तरह कॉस फाई जो है वो इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूस के। तो अब इसके अंदर बेस हमारे पास ए बी है फॉर एंगल फाई के लिए, फाई वाले एंगल के लिए हमारे पास बेस ए बी है और हाइपोटेन्यूस वो सेम चल रहा है ए सी, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ए बी की लेंथ सी के इक्वल है और ए सी की लेंथ बी के इक्वल है। इस तरह टेन फाई इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के, परपेंडिकुलर बी सी है, बेस ए बी है, तो इसकी लेंथ ए और सी है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप, बस आपको रेशोज़ का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी, कि इस ट्राइंगल्स को आपने कंसिडर करते हुए इस चीज़ को आपने प्रूव करना है कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, इसमें से आप वही बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे और साइन थीटा कोसेकेंट थीटा के रेशियोज़ में पुट करके उनको सॉल्व कर लेंगे। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करें। अब हमारे पास सिर्फ एक एंगल थीटा आ रहा है, तो वो लाइन जिसके ऊपर एंगल थीटा भी होगा, दूसरा 90 डिग्री का एंगल भी होगा, वो हमारे पास बेस होगी। तो हमारे पास जो ए सी लाइन है ये हमारे पास बेस बन रही है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री भी इसी लाइन के ऊपर है, एंगल थीटा भी इसी लाइन के ऊपर है, तो ए सी हमारे पास बेस हो गई। अब बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा आ रहा है, और ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गया। हमने साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो साइन थीटा हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी बन रहा है और हाइपोटेन्यूस ए बी है, तो बी सी की लेंथ हमें गिवन है ये 3 के इक्वल है, और जो ए बी है उसकी लेंथ हमारे पास 5 के इक्वल है। तो साइन थीटा इक्वल आ गया 3/5 के। अब हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। तो हम जानते हैं कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो अब साइन थीटा को उल्टा दें वो हमारे पास कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। साइन थीटा 3/5 है, तो जब आप इसको उल्टाएंगे वो कोसेकेंट थीटा के इक्वल आएगा, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास 5 और 3 के इक्वल आ गई।
अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल होगा, क्योंकि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1 के। तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/5 और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/3। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो ये आपके लिए एक MCQs टाइप भी बन गई है कि अगर हम साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो और ये सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि साइन थीटा और जो कोसेकेंट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी कि साइन और कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/sin के इक्वल है। तो साइन और 1/sin आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इस तरह हमारे पास कॉस थीटा और सेकेंड थीटा है, तो आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड करें कि हमारे पास कॉस जो होता है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखें कि हमारे पास जो बेस है वो AC बन रहा है, तो AC इसकी बेस आ गई और AB इसकी हाइपोटेनियस है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, और AC की लेंथ हमें गिवन है 4 के इक्वल है और AB की लेंथ हमारे पास 5 के इक्वल है। तो ये हमारे पास बन गई 4/5 के। और जो सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो अगर आप कॉस को उल्टा दें हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये भी आपके लिए एक MCQs भी बन सकती है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 के। और ये भी वैसे ही है कि कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/cos है, क्योंकि सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो कॉस और कॉस आपस में कैंसिल आउट होकर इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। अब लास्ट पार्ट है tan थीटा कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी सेम वैसे ही है कि tan थीटा हम जानते हैं ये हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के। तो अगर आप उस ट्राइंगल के अंदर देखें तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो BC है और बेस हमारे पास AC है। तो BC ओवर AC, और BC की लेंथ हमारे पास 3 है और AC की लेंथ हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास tan थीटा की इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास cot थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है tan का, तो 1/tan थीटा, यानी कि tan थीटा को अगर आप उल्टा देते हैं तो हमारे पास cot थीटा आ जाएगा। 3/4 है tan थीटा, इसको आप उल्टाएंगे इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास 4/3 बनता है। तो cot की वैल्यू 4/3 आ गई। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे tan ऑफ थीटा cot ऑफ थीटा, तो वो हमारे पास इक्वल बनता है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 के। तो वो इक्वल आ जाएगा 1 के, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल से इजी से क्वेश्चन है MCQs टाइप, बस आपको इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो है वो पता होना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।